नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे सप्तपंचाशत्तमोऽध्याय। यहाँ दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन देना और अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, 57वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। संजय कहते हैं, दुर्योधनस्ततः कर्णा मुपेत्य भरतर्षभ अब्रवीन्मद्रराजं च तथैवांस्यांश्च पार्थिवान्। भरत श्रेष्ठ तदंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर मद्रराज शल्य तथा अन्य राजाओं से बोला कि कर्ण, यह स्वर्ग का खुला हुआ स्वरूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय गण ही पाते हैं। राधानंदन, अपने समान बल वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जूझने वाले शूरवीरों को जो अभिष्ट होता है, वही यह संग्राम हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम सब लोग युद्धस्थल में पांडवों का वध करके भूतल पर समृद्धशाली राज्य प्राप्त करोगे अथवा शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारे जाकर वीर गति पाओगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर क्षत्रिय शिरोमणि वीर हर्ष में भरकर सिंहनाद करने और सब प्रकार के बाजे बजाने लगे। तदंतर आनंद मग्न हुई दुर्योधन की उस सेना में अश्वत्थामा ने अपने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने हथियार डाल दिया था, उन मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मार गिराया था। राजाओं, उससे होने वाले अमर्ष के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, आप लोग मेरी यह बात सुनिए। मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि यह मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो स्वर्गलोक की प्राप्ति न हो। अर्जुन और भीमसेन आदि जो योद्धा रणभूमि में धृष्टद्युम्न की रक्षा करेगा, उसे मैं युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी। पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया। राजन, रथयुत पतियों का भय संघर्ष बड़ा भयंकर था। कौरवों और शिंजयों के आगे प्रलय काल के समान जनसंहार आरंभ हो गया था। तदंतर युद्धस्थल में जब भीषण मार काट होने लगी, उस समय देवताओं तथा अप्सराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए। रणभूमि में अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्यहारों, भांति भांति के सुगंधित पदार्थों एवं नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करती थीं। वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशायी हो जाते थे। दिव्य मालाओं तथा सुवर्णमय पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छादित और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वह रणभूमि नक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी, जिसने प्रत्यंचा की टंकारों और रथों के पहियों के घर घर शब्द से युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहलपूर्ण हो उठा। यहाँ अर्जुन का श्री कृष्ण से युधिष्ठिर के पास चलने का आग्रह, श्री कृष्ण उन्हें युद्धभूमि दिखाते हुए और वहाँ का समाचार बताते हुए रथ को आगे बढ़ाना श्री कृष्ण के द्वारा। संजय कहते हैं, एवमेष महानासिद संग्राम पृथिवीक्षितां क्रुद्धिर्जुने तथा कर्णे भीमसेने च पांडवे। राजन, इस प्रकार अर्जुन
कर्ण एवं पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर द्रोणपुत्र तथा अन्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहो श्री कृष्ण, देखिए पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण समरांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। दारशाह, इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण धर्मराज के ध्वजा का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन के ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है, अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहाँ राजा युधिष्ठिर हैं। वार्ष्णेय भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः समरांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर अर्जुन के कथा अनुसार श्री कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहाँ युधिष्ठिर और संजय महारथी मौजूद थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। संग्राम भूमि को तदंतर वहाँ जहाँ वह भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सब्यसाची अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, देखो दुर्योधन के कारण भरतवंशियों का तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। भरत नंदन, देखो मरे हुए धनुर्धरों के सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं। सुवर्णमय पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले बाण तथा तेल में धोए हुए नाराज केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं। भारत, हाथी के दांत की बनी हुई मूठ वाले सुवर्ण जटित खड्ग तथा स्वर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। देखो, ये सुवर्णमय प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियाँ तथा सोने के बने हुए पत्थरों से मढ़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी हैं। स्वर्णमय रिष्टि, हेम भूषित पट्टिस तथा सुवर्ण जटित दंडों से युक्त फरसे फेंके हुए हैं। लोहे के कुंत, भाले, भारी मुसल, विचित्र शतघ्नियाँ और विशाल परिघ इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी तो देखो। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए अपने प्राण खो बैठे हैं, तथापि जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, सहस्त्रों योद्धाओं के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं। मुसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा हाथी, घोड़े एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं। शत्रुसूदन, बाण, शक्ति, रिष्टि, पट्टिश, लोहमय परिघ, भयंकर लोह निर्मित कुंत और फरसों से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राण शून्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है। भारत, चंदन चर्चित अंगदों और केयूरों से अलंकृत सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्ध भूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्तानों सहित आभूषण भूषित हाथ कट कर गिरे हैं। हाथियों के शुंड दंडों के समान मोटी जांघें खंडित होकर पड़ी हैं तथा श्रेष्ठ चूड़ामणि धारण किए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं। इन सब के द्वारा रणभूमि अपूर्व शोभा हो रही है। रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। भरत श्रेष्ठ, जिनकी गर्दन कट गई है, विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो खून से लथपथ होकर लाल दिखाई देते हैं, उन कबंदों का धड़ों और रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो जगह जगह बुझी हुई लपटों वाले आग के अंगारे पड़े हों। देखो, जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियाँ लगी हैं, ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। वे बाणों से घायल हुए घोड़े मरे पड़े हैं और उनकी आंतें बाहर निकल आई हैं। अनुकर्ष, उपासंग, पताका, नाना प्रकार के ध्वज तथा
रथियों के बड़े बड़े श्वेत शंख बिखरे पड़े हैं, जिनकी जीभ बाहर निकल आई है। ऐसे अगणित पर्वताकार हाथी धरती पर सदा के लिए सो गए हैं। विचित्र वैजयंती मालाएं पताकाएं खंडित होकर पड़ी हैं तथा हाथी घोड़े मारे गए हैं। हाथियों के विचित्र झूल, मृगचर्म और कंबल चिथड़े चिथड़े होकर गिरे हैं। चांदी के तारों से चित्रित झूल, अंकुश और अनेक टुकड़ों में बटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिरे पड़े हैं, जिनमें वैदुर्य मणि के डंडे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। सवारों के हाथों में सटे हुए कितने ही सुवर्ण निर्मित कोड़े कटकर गिरे हैं। विचित्र मणियों से जटित और सोने के तारों से विभूषित रंग मृग के चमड़े के बने हुए घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल भूमि पर पड़े हैं। नरपतियों के मणिमय मुकुट, विचित्र स्वर्णमय हार, छत्र, चंवर और व्यंजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूछ से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की कीच जम गई है। प्रजापालक अर्जुन, उन दूसरे योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर कराह रहे हैं। उनके बहुसंख्यक कुटुंबीजन हथियार डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारंबार रो रहे हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं। दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने शूरवीर कुटुंबीजनों के पानी मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए, इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए। वे शूरवीर जब पानी लेकर लौटे हैं, तब अपने उन संबंधियों को चेतना रहित देखकर पानी को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठ वीर अर्जुन, उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर मर गए और कुछ लोग पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे। कितने ही बांधव जनों के प्रेमी सैनिक अपने प्रिय बांधवों को छोड़कर उस महासमर में जहाँ तहाँ प्राण शून्य दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, उन दूसरे योद्धाओं को देखो जो दांतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भौं से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कह रहे थे, चलिए चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उनसे इस प्रकार बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुँचे हैं। उधर दृष्टिपात करो। कर्ण युद्ध के महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्धस्थल की ओर लौट पड़े हैं। पांचालों, श्रृंजयों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे भी भीमसेन के साथ ही युद्ध के लिए लौट रहे हैं। अर्जुन, वह देखो, लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए। भागते हुए कौरवों को यह कर्ण रोक रहा है। कुरुनंदन, जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है, वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्धस्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का ही पीछा कर रहे हैं। वह देखो, संग्राम में बहुत से श्रृंजय वीर मार डाले गए। राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन से ये सारी बातें बताईं। तत्पश्चात वहाँ अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा। नरेश्वर, दोनों सेनाओं में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेनाओं का महान संहार हुआ। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है।
यहाँ धृष्टद्युम्न और कर्ण का युद्ध, अश्वत्थामा का धृष्टद्युम्न पर आक्रमण तथा अर्जुन के द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा और अश्वत्थामा की पराजय। संजय कहते हैं, ततः पुनः समाजगमुरभीता कुरु सृञ्जयः युधिष्ठिरमुखा पार्थः सूतपुत्रमुखा वयम्। राजन, तदंतर पुनः कौरव और संजय योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए। एक और युधिष्ठिर आदि पांडवों के लोग थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग। उस समय कर्ण और पांडवों का वहाँ बड़ा भयंकर और रोमांचकारी संग्राम आरंभ हुआ, जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। भारत जहाँ खून पानी के समान बहाया जाता था, उस भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर तथा थोड़े से ही समशब्दक वीरों के शेष रह जाने पर समस्त राजाओं सहित धृष्टद्युम्न ने कर्ण पर ही आक्रमण किया। महाराज, अन्य पांडव महारथियों ने भी उन्हीं का साथ दिया। युद्धस्थल में विजय की अभिलाषा लेकर हर्ष और उत्साह उल्लास के साथ आते हुए उन वीरों को रणभूमि में अकेले कर्ण ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे जल के प्रवाहों को पर्वत रोक देती है। कर्ण के पास पहुंचकर वे सब महारथी बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे जल के प्रवाह किसी पर्वत के पास पहुंचकर संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं। महाराज, उस समय उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में झुकी हुई गांठ वाले बाण से राधा पुत्र कर्ण को चोट पहुंचाई और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब महारथी कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ धनुष को कंपित करके धृष्टद्युम्न के धनुष और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों को भी काट डाला। फिर क्रोध में भरकर 9 बाणों से धृष्टद्युम्न को भी घायल कर दिया। निष्पाप नरेश, वे बाण महामना धृष्टद्युम्न के सुवर्ण निर्मित कवच को छेद कर उनके रक्त से रंजित हो इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों के समान सुशोभित होने लगी। महारथी धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष और विषधर सर्प के समान विषैले बाण हाथ में लेकर झुकी हुई गांठ वाले 70 बाणों से कर्ण को मींध डाला। राजन, इसी प्रकार कर्ण ने भी समरांगण में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों द्वारा शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को आच्छादित कर दिया। फिर द्रोण शत्रु महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण को पैने बाणों से घायल कर दिया। महाराज, तब कर्ण ने अत्यंत कुपित हो धृष्टद्युम्न पर द्वितीय मृत्युदंड के समान एक सुवर्ण भूषित बाण चलाया। प्रजानाथ नरेश, सहसा आते हुए उस भयंकर बाण के सात्विकी ने सिद्धहस्त योद्धा की भांति 100 टुकड़े कर डाले। प्रजापालक नरेश, सात्विकी के बाणों से अपने बाणों को नष्ट हुआ देख कर्ण ने चारों ओर से बाण बरसाकर सात्विकी को ढक दिया। साथ ही समरांगण में 7 नाराजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब सात्विकी ने भी सुवर्ण भूषित बाणों से कर्ण को घायल करके बदला चुकाया। महाराज, तब नेत्रों से देखने और कानों से सुनने पर भी भय उत्पन्न करने वाला घोर एवं विचित्र युद्ध छिड़ गया, जो सब ओर से देखने ही योग्य था। नरेश्वर, समरभूमि में कर्ण और सात्विकी का वह कर्म देखकर समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय शत्रुओं के बल और प्राणों का नाश करने वाले शत्रुसूदन महाबली धृष्टद्युम्न के पास द्रोण कुमार अश्वत्थामा आ पहुंचे। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले द्रोण कुमार अश्वत्थामा वहां पहुंचते ही अद्भुत अत्यंत कुपित होकर बोला, ब्रह्म हत्या करने वाले पापी, खड़ा रहे, खड़ा रहे, आज तो मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ऐसा कहकर शीघ्रता करने वाले प्रयत्नशील महारथी अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज, घोर एवं पैने बाणों द्वारा यथाशक्ति विजय के लिए प्रयत्न करने वाले वीर धृष्टद्युम्न को ढक दिया। आर्य, जैसे द्रोणाचार्य समरभूमि में धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन खिन्न हो उठे, अपनी मृत्यु मानते थे, खिन्न हो उसे अपनी मृत्यु मानते थे, उसी प्रकार शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न भी रणक्षेत्र में अश्वत्थामा को देखकर अप्रसन्न हो उठा। उनकी मृत्यु समझते थे, उसे अपनी मृत्यु समझते थे। मन ही मन खिन्न हो उसे
अपनी मृत्यु मानते थे, उसी प्रकार शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न भी रणक्षेत्र में अश्वत्थामा को देखकर अप्रसन्न हो उसे अपनी मृत्यु समझते थे। वे अपने आप को समर भूमि में शस्त्र द्वारा अवध्य मानकर बड़े वेग से अश्वत्थामा के सामने आए, मानो प्रलय के समय काल पर टूट पड़ा हो। राजेंद्र, वीर अश्वत्थामा ने द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए उन पर आक्रमण किया। महाराज, वे दोनों एक दूसरे को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर गए। प्रजानाथ, फिर प्रतापी द्रोण पुत्र ने बड़ी उतावली के साथ अपने पास ही खड़े हुए धृष्टद्युम्न से कहा कि पांचाल कुल कलंक, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। तुमने पूर्व काल में द्रोणाचार्य का वध करके जो पाप कर्म किया है वह एक अमंगलकारी कर्म की भांति आज तुझे संताप देगा। ओ मूर्ख, यदि तू अर्जुन से आरक्षित रहकर युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा, भागा नहीं जाएगा, तो अवश्य तुझे मार डालूंगा। यह मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने उससे इस प्रकार उत्तर दिया, अरे, तेरी इस बात का जवाब तुझे मेरी वही तलवार देगी जिसने युद्धस्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले तेरे पिता को दिया था। यदि मैंने नाम मात्र के ब्राह्मण द्रोणाचार्य को पहले मार डाला था, तो इस समय पराक्रम करके तुझे भी मैं कैसे नहीं मार डालूंगा। महाराज, ऐसा कहकर अमरशशील सेनापति द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे बाणों से द्रोण पुत्र को बींध डाला। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। राजन, उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। और महाराज, उस समय सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होने के कारण न तो आकाश दिखाई देता था, न दिशाएं दिखती थी, और न सहस्त्रों योद्धा ही दृष्टिगोचर होते थे। राजन, उसी प्रकार युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा को धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते देखते बाणों से ढक दिया। महाराज, सब और दर्शनीय राधापुत्र कर्ण ने भी पांडवों सहित पांचालों और द्रौपदी के 5 पुत्रों युधामन्यु और महारथी सात्विकी को अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न ने समरांगण में अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। राजेंद्र, तब वेगवान अश्वत्थामा ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर उनके द्वारा पलक मारते मारते धृष्टद्युम्न के धनुष, शक्ति, गदा, ध्वज, अश्व, सारथी एवं रथ को तहस नहस कर दिया। धनुष कट जाने पर और घोड़ों तथा सात्विकी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने विशाल खड्ग और 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकती हुई ढाल हाथ में ले ली। राजेंद्र, शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले सुदृढ़ आयुधधारी वीर महारथी अश्वत्थामा ने समरांगण में अनेक भल्लों द्वारा रथ से उतरने के पहले ही धृष्टद्युम्न की उस ढाल तलवार को भी काट दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। भरतश्रेष्ठ, यद्यपि धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे, उनके घोड़े मारे जा चुके थे, धनुष कट गया था तथा बाणों से बारंबार घायल और अस्त्र शस्त्रों से जर्जर हो गए थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें मार न सका। राजन, जब वीर द्रोण कुमार बाणों द्वारा उनका वध न कर सका, तब वह धनुष फेंक कर तुरंत ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। नरेश्वर, रथ से उछलकर दौड़ते हुए महामना अश्वत्थामा का वेग बहुत बड़े सर्प को पकड़ने के लिए झपटे हुए गरुड़ के समान प्रतीत होता था। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, द्रोण कुमार अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए कैसा महान प्रयत्न कर रहा है। वह इन्हें मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। महाबाहो, शत्रुसूदन जैसे कोई मौत के मुख में पड़ गया हो, उसी प्रकार अश्वत्थामा के मुख में पहुंचे हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ाओ। महाराज, ऐसा कहकर प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को उसी ओर हाँका जहाँ द्रोण कुमार अश्वत्थामा खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके गए वे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़े अश्वत्थामा के रथ की ओर इस प्रकार दौड़े मानो आकाश को पीते जा रहे हों। राजन, महापराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को आते देख महाबली अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए विशेष प्रयत्न करने लगा। नरेश्वर,
धृष्टद्युम्न को खींचे जाते देख महाबली अर्जुन ने अश्वत्थामा पर बहुत से बाण चलाए। गांडीव धनुष से वेगपूर्वक छूटे हुए वे सुवर्ण निर्मित बाण अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसके शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे सर्प बाबे में प्रवेश करता है। राजन, उस भयंकर बाणों से घायल हुआ प्रतापी वीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा समरांगण में अमित बलशाली धृष्टद्युम्न को छोड़कर अपने रथ पर जा चढ़ा। वहां वह धनंजय के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो चुका था, इसलिए उसने भी श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया। नरेश्वर, इसी बीच में वीर सहदेव शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को अपने रथ के द्वारा रणभूमि में अन्यत्र हटा ले गए। महाराज, अर्जुन ने भी अपने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तब द्रोणपुत्र ने अत्यंत कुपित हो उसकी छाती और दोनों भुजाओं में प्रहार किया। रण में कुपित हुए कुंती कुमार ने द्रोणपुत्र पर द्वितीय कालदंड के समान साक्षात काल स्वरूप नाराज चलाया। महाराज, वह महातेजस्वी नाराज उस ब्राह्मण के कंधे पर जा लगा। अश्वत्थामा युद्धस्थल में उस बाण के वेग से व्याकुल हो रथ की बैठक में धम्म से बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। राजेश्वर तत्पश्चात कर्ण ने समरांगण में कुपित हो अर्जुन की ओर बारंबार देखते हुए विजय नामक धनुष की टंकार की। वह महासमर में अर्जुन के पास द्वैरथ युद्ध की अभिलाषा करता था। द्रोण कुमार को व्यूहल देखकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रथ के द्वारा समरांगण से दूर हटा ले गया। महाराज, धृष्टद्युम्न को संकट से मुक्त और द्रोणपुत्र को पीड़ित देख विजय से उल्लसित होने वाले पांचालों ने बड़े जोर से गर्जना की। उस समय सहस्रों दिव्य वाद्य बजने लगे। वे पांचाल सैनिक युद्धस्थल में वह अद्भुत कार्य देखकर सिंहनाद करने लगे। ऐसा पराक्रम करके कुंती पुत्र धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, अब समसप्तकों की ओर चलिए। इस समय यही मेरा सबसे प्रधान कार्य है। श्री कृष्ण अर्जुन का वह कथन सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली तथा अत्यंत ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा वहां से चल दिए। यहाँ श्री कृष्ण से दुर्योधन और कर्ण के पराक्रम का वर्णन करके कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को उत्साहित करना तथा भीमसेन के दुष्कर पराक्रम का वर्णन करना। संजय कहते हैं, एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पार्थवचनमब्रवीत् दर्शयन्निव कौन्तेयं धर्मराजं युधिष्ठिरम्। कि राजन, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन कराते हुए से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, ये तुम्हारे भाई कुंती कुमार युधिष्ठिर हैं, जिन्हें मार डालने की इच्छा से महाबली महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न पुत्र शीघ्रतापूर्वक इनका पीछा कर रहे हैं। रणदुर्मद महाबली पांचाल सैनिक महात्मा युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए बड़े रोष और आवेश में भरकर उनके साथ जा रहे हैं। पार्थ, यह संपूर्ण जगत का राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथसेना के साथ राजा युधिष्ठिर का पीछा कर रहा है। पुरुष सिंह, जिनका स्पर्श विषधर सर्पों के समान भयंकर है तथा जो संपूर्ण युद्ध कलाओं में निपुण है, उन भाइयों के साथ बली दुर्योधन राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे लगा हुआ है। जैसे वाचक किसी श्रेष्ठ पुरुष को पाना चाहते हैं, उसी प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित ये दुर्योधन के सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर चढ़ाई कर रहे हैं। देखो, जैसे अमृत का अपहरण करने की इच्छा वाले दैत्यों को इंद्र और अग्नि ने बारंबार रोका था, उसी प्रकार ये दुर्योधन के सैनिक सात्विकी और भीमसेन के द्वारा अवरुद्ध होकर पुनः खड़े हो गए हैं। जैसे वर्षा काल में जल के प्रवाह अधिक होने के कारण समुद्र तक चले जाते हैं, उसी प्रकार ये कौरव महारथी बहुसंख्यक होने के कारण पुनः उतावली के साथ पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़े जा रहे हैं। वे बलवान और महाधनुर्धर कौरव सिंहनाद करते, शंख बजाते और अपने धनुष को कंपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
मैं तो समझता हूँ कि इस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन के अधीन हो मृत्यु के मुख में चले गए हैं अथवा प्रज्वलित अग्नि की आहुति बन गए हैं। पांडुनंदन, दुर्योधन की सेना का जैसा व्यूह दिखाई दे रहा है उससे यह जान पड़ता है कि उसके बाणों के मार्ग में आ जाने पर इंद्र भी जीवित नहीं छूट सकते। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने वाले वीर दुर्योधन का वेग इस युद्ध में कौन सह सकता है। वीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कर्ण के बाणों का वेग पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। कर्ण ने शत्रुओं को संताप देने वाले, शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले, बलवान, विद्वान और युद्ध कुशल राजा युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के महाबली शूरवीर पुत्रों के साथ रहकर राधा पुत्र कर्ण रणभूमि में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अवश्य पीड़ा दे सकता है। संग्राम में जूझते हुए संयत चित्त कुंती कुमार युधिष्ठिर के कवच को इन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने तथा अन्य महारथियों ने नष्ट कर दिया है। भरत कुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर उपवास करने से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। ये ब्रह्म बल में स्थित हैं, क्षात्र बल प्रकट करने में समर्थ नहीं है। शत्रुओं को तपाने वाले ये पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कर्ण के साथ युद्ध करके प्राण संकट की अवस्था में पहुंच गए हैं। पार्थ, मुझे जान पड़ता है कि महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं है, क्योंकि अमर्षशील शत्रु दमन भीमसेन संग्राम में विजय से उल्लसित हो बड़े बड़े शंख बजाते और बारंबार गर्जना करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद चुपचाप सहन करते हैं। भरत श्रेष्ठ, वह कर्ण महाबली धृतराष्ट्र पुत्रों को यह प्रेरणा दे रहा है कि तुम सब लोग मिलकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, कौरव महारथी स्थूणा, कर्ण, इंद्रजाल, पाशुपत तथा अन्य प्रकार के अस्त्र समूहों से राजा युधिष्ठिर को आच्छादित कर रहे हैं। भारत, राजा युधिष्ठिर आतुर एवं सेवा के योग्य कर दिए गए हैं, जैसा कि पांडवों सहित पांचाल उनके पीछे पीछे सेवा के लिए जा रहे हैं। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ बलवान पांडव योद्धा युधिष्ठिर का ऐसी अवस्था में उद्धार करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं मानो वे पाताल में डूब रहे हों। पार्थ, राजा का ध्वज नहीं दिखाई देता है, कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उसे काट डाला है। भरत नंदन प्रभु, यह कार्य उसने नकुल, सहदेव, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, शतानीक, समस्त पांचाल सैनिक तथा चेदी देशीय योद्धाओं के देखते देखते किया है। कुंती नंदन, जैसे हाथी कमलों से भरी हुई पुष्करिणी को मत डालता है, उसी प्रकार यह कर्ण रणभूमि में अपने बाणों द्वारा पांडव सेना का विध्वंस कर रहा है। पांडुनंदन, ये तुम्हारे रथी भागे जा रहे हैं। पार्थ, देखो देखो, ये महारथी भी कैसे खिसके जा रहे हैं। भारत, कर्ण के बाणों से मारे गए ये मतवाले हाथी आर्तनाद करते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कुंती कुमार, रणभूमि में शत्रुसूदन कर्ण के द्वारा खदेड़ा हुआ यह रथियों का समूह सब ओर पलायन कर रहा है। ध्वज धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन देखो, सूतपुत्र के रथ पर कैसी ध्वजा फहरा रही है। हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त उसकी पताका रणभूमि में यत्र तत्र कैसे विचरण कर रही है। वह राधा पुत्र कर्ण सैकड़ों बाणों की वर्षा करके तुम्हारी सेना का संहार करता हुआ भीमसेन के रथ पर धावा कर रहा है। जैसे देवराज इंद्र दैत्यों को खदेड़ते और मारते हैं, उसी प्रकार महासमर में कर्ण के द्वारा खदेड़े और मारे जाने वाले इन पांचाल महारथियों को तो देखो। यह कर्ण रणभूमि में पांचालों, पांडवों और संजयों को जीतकर अब तुम्हें परास्त करने के लिए सारी दिशाओं में दृष्टिपात कर रहा है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन देखो, जैसे देवराज इंद्र शत्रु पर विजय पाकर देव समूह से घिरे हुए शोभा पाते हैं, उसी प्रकार यह कर्ण कौरवों के बीच में अपने श्रेष्ठ धनुष को खींचता हुआ सुशोभित हो रहा है।
कर्ण का पराक्रम देखकर एक कौरव योद्धा रणभूमि में पांडवों और संजय को सब ओर से डराते हुए जोर जोर से गर्जना करते हैं। मानद, यह राधा पुत्र कर्ण महासमर में पांडव सैनिकों को सर्वथा भयभीत करके अपनी संपूर्ण सेनाओं से इस प्रकार कह रहा है कि कौरवों, तुम्हारा कल्याण हो। दौड़ो और वेग पूर्वक धावा करो। आज युद्धस्थल में कोई संजय तुम्हारे हाथ से जिस प्रकार भी जीवित न छूटने पावे। सावधान होकर वैसा ही प्रयत्न करो। हम सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर यह कर्ण पीछे से बाण वर्षा करता हुआ गया है। पार्थ, रणभूमि में श्वेत छत्र से विराजमान कर्ण को देखो। यह चंद्रमा से सुशोभित उदयचल के समान जान पड़ता है। भारत, प्रजानाथ, समरांगण में जिसके मस्तक पर 100 तेजस्वी शलाकाओं से युक्त और संपूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारी ओर कटाक्ष पूर्वक देख रहा है, निश्चय ही यह युद्धस्थल में उत्तम वेग का आश्रय लेकर तुम्हारे सामने आएगा। महाबाहो, इसे देखो। यह अपना विशाल धनुष हिलाता हुआ महासमर में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार, वह देखो, तुम्हारे बानर ध्वज को देखकर समर में तुम्हारे साथ द्वैरथ युद्ध चाहता हुआ राधा पुत्र कर्ण इधर लौट पड़ा है। जैसे पतंग प्रज्वलित आग के मुख में आ पड़ता हो, उसी प्रकार यह कर्ण अपने वध के लिए तुम्हारे ही पास आ रहा है। भारत, कर्ण को अकेला देख उसकी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी रथ सेना से घिरा हुआ इधर ही लौट रहा है। तुम यश, राज्य और उत्तम सुख की अभिलाषा रखकर इन सब के साथ दुष्टात्मा कर्ण का प्रयत्न पूर्वक वध कर डालो। पार्थ, जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार जब तुम दोनों विश्वविख्यात वीरों में स्वोत्साह युद्ध करने लगे, उस समय समस्त कौरव तुम्हारा पराक्रम देखेंगे। भरत श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोध में भरे हुए तुमको और कर्ण को देखकर इस क्रोधी दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ेगा। भरत भूषण, कुंती कुमार, तुम अपने को पुण्यात्मा तथा राधापुत्र कर्ण को धर्मात्मा युधिष्ठिर का अपराधी समझकर अब समयोचित कर्तव्य का पालन करो। युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर तुम रथयूथपति कर्ण पर चढ़ाई करो। रथियों में श्रेष्ठ वीर देखो। समर भूमि में ये प्रचंड तेजस्वी महाबली एवं मुख्य 500 रथी आ रहे हैं। इनके साथ ही 5000 हाथी और 10,000 घोड़े हैं। कुंती नंदन, ये सब के सब संगठित हो 10 लाख पैदल योद्धाओं को साथ ले आ रहे हैं। वीर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को आगे करके एक दूसरे के द्वारा सुरक्षित यह सेना तुम पर आक्रमण कर रही है। तुम शीघ्र ही इसका संहार कर डालो। इस रथ सेना का संहार करके विश्वविख्यात महान धनुर्धर बलवान सूतपुत्र कर्ण के सामने स्वयं ही अपने आप को प्रकट करो। भरत भूषण, तुम उत्तम वेग का आश्रय लेकर शत्रु दल पर आक्रमण करो। वह क्रोध में भरा हुआ कर्ण पांचालों पर धावा बोल रहा है। मैं उसकी ध्वजा को धृष्टद्युम्न के रथ के पास देख रहा हूँ, परंतप मैं समझता हूँ कर्ण पांचालों पर अवश्य ही आक्रमण करेगा। भरत श्रेष्ठ पार्थ, मैं तुमसे एक प्रिय समाचार कह रहा हूँ। राधा धर्मपुत्र श्रीमान राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं, क्योंकि वे महाबाहु भीमसेन सेना के मुहाने पर लौट रहे हैं। भारत, उनके साथ संजयों की सेना और सात्विकी भी हैं। कुंती कुमार भीमसेन तथा महामनस्वी पांचाल वीर समरांगण में अपने तीखे बाणों द्वारा इन कौरवों का वध कर रहे हैं। भीम के बाणों से घायल हो दुर्योधन की सेना युद्ध से मुंह फेर कर बड़े वेग से भागी जा रही है। उनके घावों से रक्त की धारा बह रही है। भरत श्रेष्ठ, खून से लथपथ हुई कौरव सेना जहाँ की खेती नष्ट हो गई है, उस भूमि के समान अत्यंत दयनीय दिखाई देते हैं। कुंती नंदन, देखो, योद्धाओं के अधिपति भीमसेन लौटकर विषधर सर्प के समान कुपित हो कौरव सेना को खदेड़ रहे हैं। अर्जुन, तारों और सूर्य चंद्रमा के चिन्हों से अलंकृत ये लाल, पीली, काली और सफ़ेद पताकाएं तथा ये श्वेत छत्र बिखरे पड़े हैं। सोने, चांदी, पीतल आदि तेजस द्रव्यों के बने हुए
नाना प्रकार के ध्वज काट काट कर गिराए जा रहे हैं। हाथी और घोड़े तितर पितर हो गए हैं। युद्ध से पीठ न दिखाने वाले पांचाल वीरों के विभिन्न रंगों वाले बाणों से मारे जाकर ये प्राण शून्य रथी रथों से नीचे गिर रहे हैं। धनंजय, ये वेगशाली पुरुष सिंह पांचाल योद्धा भीमसेन के बल का आश्रय लेकर मनुष्यों से रहित हाथियों, घोड़ों, रथों और वेगशाली धृतराष्ट्र सैनिकों पर आक्रमण करते और उन्हें धूल में मिलाते जा रहे हैं। शत्रुदमन वीर, दुर्जय पांचाल सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना को नष्ट करते हुए गरजते और शंख बजाते हैं। अर्जुन, देखो इन वीरों की कैसी महिमा है। जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह हाथियों को मार डालते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल योद्धा पराक्रम करके अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को रौंदते हुए रणभूमि में सब ओर दौड़ रहे हैं। ये स्वयं शस्त्र अस्त्रों से रहित होने पर भी आयुधधारी शत्रुओं के शस्त्र छीनकर उसी से उन्हें मार डालते और गर्जना करते हैं। उनके अस्त्रों का निशाना कभी खाली नहीं जाता। ये शत्रुओं के मस्तक, भुजाएं, रथ, हाथी, घोड़े और समस्त यशस्वी वीर धरती पर गिराए जा रहे हैं। जैसे वेगशाली हंस मान सरोवर से निकलकर गंगा जी पर सब ओर से छा जाते हैं, उसी प्रकार पांचाल सैनिकों द्वारा दुर्योधन की यह विशाल सेना चारों ओर से आक्रांत हो रही है। कृपाचार्य और कर्ण आदि वीर इन पांचालों को रोकने के लिए अत्यंत पराक्रम दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सांड दूसरे सांडों को दबाने की चेष्टा करते हैं। भीमसेन के बाणों से हतोत्साह होकर भागने वाले कौरव महारथियों तथा सहस्त्रों शत्रुओं को धृष्टद्युम्न आदि वीर मार रहे हैं। शत्रुओं द्वारा पांचालों के पराजित होने पर ये वायुपुत्र भीमसेन निर्भय गर्जना करते हुए शत्रु दल पर आक्रमण करके बाणों की वर्षा कर रहे हैं। दुर्योधन की विशाल सेना के अधिकांश वीर अत्यंत खिन्न हो उठे हैं और रथी भीमसेन के भय से पीड़ित हो संत्रस्त हो गए हैं। देखो, इंद्र के वज्र से आहत होकर गिरने वाले पर्वत शिखरों के समान ये बड़े बड़े हाथी भीमसेन के चलाए हुए नाराजों से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। भीमसेन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अत्यंत घायल हुए ये विशालकाय हाथी अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भागते हैं। ये भीमसेन के भय से पीड़ित हुए कौरव योद्धा अपने सहस्त्रों हाथियों, रथों और घोड़ों को छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। भागते हुए हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों का वह आर्तनाद तथा कौरवों को खदेड़ते हुए भीमसेन की यह गर्जना सुन लो। अर्जुन, विजय श्री से सुशोभित हो गर्जना करने वाले वीर भीमसेन का संग्राम में जो अत्यंत दुस्सह सिंहनाद हो रहा है, उससे पहचानो। यह निषाद पुत्र श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो तोमरों द्वारा भीमसेन को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज के समान उन पर आक्रमण कर रहा है। देखो, भीमसेन ने गरजते हुए निषाद पुत्र की तोमर सहित दोनों भुजाओं को काट दिया और अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी 10 तीखे नाराजों द्वारा उसे मार डाला है। देखो, इस निषाद पुत्र का वध करके वे पुनः प्रहार करने वाले दूसरे हाथियों पर आक्रमण कर रहे हैं। देखो, भीमसेन शक्ति और तोमरों के समूह से काले मेघों की घटा के समान हाथियों को, जिनके कंधों पर महाबत बैठे हैं, मार रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बड़े भाई भीमसेन ने अपने पैने बाणों से ध्वज सहित वैजयंती पताकाओं को नष्ट करके 49 हाथियों को काट गिराया है। उन्होंने 10-10 नाराजों से एक हाथी का वध किया है। भरतभूषण, इंद्र के समान पराक्रमी भीमसेन के क्रोध पूर्वक लौटने पर धृतराष्ट्र पुत्रों का वह सिंहनाद अब सुनाई नहीं दे रहा है। कुपित हुए पुरुष सिंह भीमसेन ने दुर्योधन की संगठित हुई 3 अक्षौहिणी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। जैसे दुर्बल नेत्रों वाले प्राणी दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते, उसी प्रकार राजा लोग कुंती कुमार भीमसेन की ओर आंख उठाकर देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सिंह से डरे हुए दूसरे मृग चैन नहीं पाते हैं, उसी प्रकार ये भीमसेन के बाणों से भयभीत हुए कौरव सैनिक युद्धस्थल में कहीं सुख नहीं पा रहे हैं।
पांडव सैनिक क्रोध में भरकर महाबाहु दुर्योधन को पीड़ा दे रहे हैं। बलशाली राधा पुत्र कर्ण भीमसेन को छोड़कर बगल में धनुष लिए महाराज दुर्योधन की रक्षा के लिए बहुतेरे सैनिकों के साथ वेग पूर्वक उसके पास जा रहा है। संजय कहते हैं, राजन, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से यह सब कुछ सुनकर और भीमसेन के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को अपनी आंखों देखकर महाबाहु अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा शेष शत्रुओं को मार भगाया। प्रभु समरांगण में मारे जाते हुए महाबली समसप्तक गण हतोत्साह होकर भयभीत एवं समसप्तक गण प्रभु समरांगण में मारे जाते हुए महाबली समसप्तक गण हतोत्साह एवं भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए और कितने ही वीर इंद्र के अतिथि बनकर तत्काल शोक से छुटकारा पा गए। पुरुष सिंह पार्थ ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा दुर्योधन की चतुरंगिणी सेना का संहार कर डाला। यहाँ कर्ण द्वारा शिखंडी की पराजय, धृष्टद्युम्न और दुशासन तथा वृषसेन और नकुल का युद्ध, सहदेव द्वारा उलूक की तथा सात्विकी द्वारा शकुनी की पराजय, कृपाचार्य द्वारा युधामन्यु की एवं कृतवर्मा द्वारा उत्तमौजा की पराजय तथा भीमसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय, गजसेना का संहार और पलायन। धृतराष्ट्र ने पूछा, निवृत्ते भीमसेने च पांडवे च युधिष्ठिरे वध्यमाने वले चापि मामके पांडु सृंजयैः। संजय, जब भीमसेन और पांडुपुत्र युधिष्ठिर लौट आए, पांडव और सृंजय मेरी सेना का वध करने लगे और मेरा सैन्य समुदाय आनंद शून्य होकर बारंबार भागने लगा, उस समय कौरवों ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप उन कौरवों का महान संहार हुआ है। महाराज, प्रतापी सूत पुत्र महाबाहु भीमसेन को देखकर क्रोध से लाल आंखें किए उन पर टूट पड़ा और राजन, आपकी सेना को भीमसेन के भय से विमुख हुई देख बलवान कर्ण ने बड़े यत्न से उसे स्थिर किया। महाबाहु कर्ण आपके पुत्र की सेना को स्थिर करके रण दुर्मद पांडवों की ओर बढ़ा। उस समय पांडव महारथी भी राधा पुत्र कर्ण का सामना करने के लिए अपने धनुष हिलाते और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में आगे बढ़े। भीमसेन, सात्विकी, शिखंडी, जन्मेजय, बलवान धृष्टद्युम्न और समस्त प्रभद्रगण, ये सभी पुरुष सिंह वीर समरांगण में विजय से उल्लसित होते हुए क्रोध में भरकर आपकी सेना को मार डालने की इच्छा से चारों ओर से उनके ऊपर टूट पड़े। राजन, इसी प्रकार आपके महारथी वीर भी पांडव सेना का वध करने के लिए बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। पुरुष सिंह, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल योद्धा और ध्वज से व्यक्त हुई वह सारी सेना अद्भुत दिखाई दे रही थी। महाराज, शिखंडी ने कर्ण पर और धृष्टद्युम्न ने विशाल सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुशासन पर आक्रमण किया। राजन, नकुल ने वृषसेन पर, युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर तथा सहदेव ने समरांगण में उलूक पर चढ़ाई की। सात्विकी ने शकुनी पर, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने अन्य कौरवों पर तथा युद्ध में सावधान रहने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर धावा किया। कृपाचार्य युद्धस्थल में महाधनुर्धर युधामन्यु पर टूट पड़े और बलवान कृतवर्मा ने उत्तमौजा पर आक्रमण किया। आर्य, महाबाहु भीमसेन ने अकेले ही सेना सहित समस्त कौरवों और आपके पुत्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। महाराज, तदंतर भीष्महंता शिखंडी ने निर्भय से विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों के प्रहार से रोका। अपनी गदा अवरुद्ध हो जाने पर रोष के मारे कर्ण के होंठ फड़कने लगे। उसने 3 बाणों द्वारा शिखंडी को उसकी दोनों भौहों के मध्य भाग में गहरी चोट पहुंचाई। उन बाणों को ललाट में धारण किए शिखंडी 3 उठे हुए शिखरों से संयुक्त रजत में पर्वत के समान बड़ी शोभा पाने लगा। युद्धस्थल में सूतपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए गए महाधनुर्धर शिखंडी ने 90 पैने बाणों द्वारा कर्ण को भी समरभूमि में घायल कर दिया। महारथी कर्ण ने शिखंडी के घोड़ों को मारकर 3 बाणों द्वारा उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। फिर एक क्षुरप्र द्वारा उसकी ध्वजा को काट गिराया।
उस अश्वहीन रथ से कूदकर कुपित हुए शत्रु संतापी महारथी शिखंडी ने कर्ण पर शक्ति चलाई और उस अश्वहीन रथ से कूदकर कुपित हुए शत्रु संतापी शिखंडी ने कर्ण पर शक्ति चलाई। भारत समरांगण में 3 बाणों द्वारा उस शक्ति को काट कर कर्ण ने 9 तीखे बाणों से शिखंडी को भी घायल कर दिया। तब अत्यंत घायल हुआ नरश्रेष्ठ शिखंडी कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से बचने के लिए तुरंत वहां से भाग निकला। महाराज, तदंतर महाबली कर्ण रुई के ढेर की वायु की भांति पांडव सेना को तहस नहस करने लगा। राजेंद्र, आपके पुत्र दुशासन से पीड़ित हो धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। आर्य, दुशासन ने भी उसकी बाईं भुजा को बींध डाला। भारत, सुनहरे पंख और झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से घायल हुए अमर्षशील धृष्टद्युम्न ने अत्यंत कुपित हो दुशासन पर एक भयंकर बाण चलाया। प्रजानाथ, धृष्टद्युम्न के चलाए हुए उस भयंकर वेगशाली बाण को अपनी ओर आते देख आपके पुत्र ने 3 ही बाणों द्वारा उसे काट डाला। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर उसने सुवर्ण भूषित दूसरे 17 भल्लों से उसकी दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया। आर्य, तब कुपित हुए द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे क्षुरप्र से दुशासन के धनुष को काट दिया। यह देख सब लोग कोलाहल कर उठे। तदंतर आपके पुत्र ने हंसते हुए से दूसरा धनुष हाथ में लेकर अपने बाण समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। आपके महामनस्वी पुत्र का वह पराक्रम देखकर रणभूमि में सब योद्धा विस्मित हो गए तथा आकाश में सिद्धों और अप्सराओं के समूह भी आश्चर्य करने लगे। जैसे सिंह किसी महान गजराज को काबू में कर ले, उसी प्रकार दुशासन से अवरुद्ध हो यथाशक्ति छूटने की चेष्टा करने वाले महाबली धृष्टद्युम्न को वह हम देख नहीं पाते थे। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता राजन तब सेनापति धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए रथों, हाथियों और घोड़ों सहित पांचालों ने आपके पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। परंतु फिर तो उस समय शत्रुओं के साथ आपके सैनिकों का घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने लोहे के 5 बाणों से नकुल को घायल करके दूसरे 3 बाणों द्वारा पुनः बींध डाला। तब शूरवीर नकुल ने हंसते हुए से अत्यंत तीखे नाराज द्वारा वृषसेन की छाती में गहरा आघात किया। शत्रुसूदन, बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल हुए वृषसेन ने अपने बैरी नकुल को 20 बाणों से बींध डाला। फिर नकुल ने भी उसे 5 बाणों से घायल कर दिया। तदंतर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने सहस्त्रों बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित कर दिया। इसी समय कौरव सेना में भगदड़ मच गई। प्रजानाथ, दुर्योधन की सेना को भागती देख सूतपुत्र कर्ण ने बलपूर्वक पीछा करके उसे रोका। आर्य, कर्ण के लौट जाने पर नकुल कौरव सैनिकों की ओर बढ़ चले और कर्ण का पुत्र नकुल को छोड़कर समरभूमि में शीघ्रतापूर्वक राधापुत्र कर्ण के पहियों की रक्षा करने लगा। उसी प्रकार रणभूमि में कुपित हुए उलूक को सहदेव ने रोका। प्रतापी सहदेव ने उलूक के 4 घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। प्रजानाथ, तदंतर पिता को आनंद देने वाला उलूक उस रथ से कूदकर तुरंत ही त्रिगर्तों की सेना में चला गया। सात्विकी ने 20 पैने बाणों से शकुनी को घायल करके हंसते हुए से एक भल्ल द्वारा सुबल पुत्र के ध्वज को भी काट दिया। राजन, समरांगण में कुपित हुए प्रतापी सुबल पुत्र ने सात्विकी के कवच को छिन्न भिन्न करके उनके सुवर्णमय ध्वज को भी काट दिया। महाराज, इसी प्रकार सात्विकी ने भी उसे पैने बाणों द्वारा घायल कर दिया और उसके सारथी पर भी 3 बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्रतापूर्वक बाण मारकर शकुनी के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। भरत श्रेष्ठ, तब शकुनी भी सहसा अपने रथ से कूदकर महामनस्वी उलूक के रथ पर तुरंत जा चढ़ा। उलूक युद्ध में शोभा पाने वाले सात्विकी के निकट से अपने रथ को शीघ्र दूर हटा ले गया। राजन, सात्विकी ने रणभूमि में आपके पुत्रों की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया। इससे उस सेना में भगदड़ मच गई। प्रजानाथ,
सात्यकी के बाणों से ढकी हुई आग की सेना शीघ्र ही दसों दिशाओं की ओर भाग चली और प्राणहीन सी होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। आपके पुत्र दुर्योधन ने युद्धस्थल में भीमसेन को रोका। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में इस जगत के स्वामी दुर्योधन को घोड़े, सारथी, रथ और ध्वज से वंचित कर दिया। इससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा दुर्योधन वहाँ भीमसेन के रास्ते से दूर हट गया। फिर तो सारी कौरव सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। भीमसेन को मारने की इच्छा से आए हुए कौरवों का महान सिंहनाद सब ओर गूंज उठा था। दूसरी ओर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनके धनुष को काट दिया। तदंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधामन्यु के ध्वज, सारथी और शत्रु को धराशायी कर दिया। फिर तो महारथी युधामन्यु रथ के द्वारा ही वहां से पलायन कर गया। दूसरी ओर उत्तमौजा ने भयंकर पराक्रमी और भयानक रूप वाले कृतवर्मा को अपने बाणों द्वारा सहसा उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा पर्वत को ढक देता है। परंतप उन दोनों का वह महान युद्ध बड़ा भयंकर था। प्रजानाथ, वैसा युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा था। राजन, तदंतर कृतवर्मा ने युद्धस्थल में सहसा उत्तमौजा की छाती में गहरा आघात किया। उत्तमौजा अचेत सा होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तब उसका सारथी रथियों में श्रेष्ठ उत्तमौजा को रथ के द्वारा वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो सारी कौरव सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन और शकुनी ने विशाल गज सेना के द्वारा पांडुपुत्र भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय भीमसेन ने सैकड़ों बाणों की मार से अमर्षशील दुर्योधन को युद्ध से विमुख करके हाथियों की उस सेना पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। सहसा अपनी और आती हुई उस गज सेना को देखते ही भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे और दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जैसे इंद्र वज्र के द्वारा असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात हाथियों का संहार करते हुए भीमसेन ने समरभूमि में अपने बाण समूहों द्वारा सारे आकाश को उसी प्रकार ढक दिया जैसे टिड्डियों के दलों से वृक्ष आच्छादित हो जाते हैं। इसके बाद भीमसेन ने जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वहां एकत्र हुए हाथियों के सहस्त्रों समूहों को वेग पूर्वक नष्ट कर दिया। सोने और मणियों की जालियों से ढके हुए वे हाथी युद्धस्थल में बिजलियों सहित मेघों के समान अधिक प्रकाशित हो रहे थे। राजन, भीमसेन की मार खाकर सारे हाथी भाग चले। कितने ही गजराज हृदय फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे और गिरते हुए सुवर्ण भूषित हाथियों से ढकी हुई रणभूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो वहां ढेर के ढेर पर्वत खंड बिखरे पड़े हों। दीप्तिमती प्रभा तथा रत्नों के आभूषण धारण करके गिरे हुए हाथी सवारों से वह भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी मानो पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्गलोक के ग्रह वहां भूतल पर गिर पड़े हों। तदंतर भीमसेन के बाणों से आहत हो फूटे गंडस्थल, विदीर्ण कुंभस्थल और छिन्न भिन्न शुंड दंड वाले सैकड़ों हाथी युद्धस्थल में भागने लगे। भय से पीड़ित हुए कितने ही पर्वताकार हाथी अपने सारे अंगों में बाणों से विद्ध होकर भय से पीड़ित हो रक्त वमन करते हुए भागे जा रहे थे। उस समय विभिन्न धातुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाली पर्वतों के समान उनकी शोभा हो रही थी। धनुष खींचते हुए भीमसेन की चंदन और अगुर से चर्चित भुजाएं मुझे 2 बड़े सर्पों के समान दिखाई देती थी। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उनकी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार सुनकर बहुत से हाथी मलमूत्र करते हुए बड़े जोर से भाग रहे थे। राजन, अकेले बुद्धिमान भीमसेन का वह कर्म समस्त प्राणियों का संहार करते हुए रुद्र के समान जान पड़ता था। यहाँ युधिष्ठिर पर कौरव सैनिकों का आक्रमण। संजय कहते हैं,
ततः श्वेतस्वसंयुक्ते नारायणसमाहिते तिष्ठन् रथवरे श्रीमानर्जुनः समपद्यतः। राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण सावधानी से संचालित और श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर खड़े हुए श्रीमान अर्जुन के साथ वहां आ पहुँचे। नृपश्रेष्ठ, जैसे प्रचंड वायु महासागर को विक्षुब्ध कर देती है, उसी प्रकार समरभूमि में स्थित प्रचंड अश्वों से युक्त आपकी सेना में अर्जुन ने हलचल मचा दी। तब श्वेत वाहन अर्जुन असावधान थे। उसी समय क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने सहसा आधी सेना के साथ आकर अपनी ओर आते हुए अमरशशील पांडुपुत्र युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया, साथ ही 73 शूरपणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। और तब वहां कुंती पुत्र युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने आपके पुत्र पर 3 भल्लों का प्रहार किया। तदंतर कौरव सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए दौड़े। शत्रुओं की यह दुर्भावना जानकर एकत्र हुए पांडव महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। नकुल, सहदेव और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ये एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास दौड़े आए। भीमसेन भी शत्रुओं से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर को बचाने के लिए समरांगण में आपके महारथी को रोंदते हुए उनके पास दौड़े आए। नरेश्वर, वैकर्तन कर्ण ने वहां आए हुए संपूर्ण महाधनुर्धरों को अपने बाणों की वर्षा से, भारी वर्षा से रोक दिया। वे सब महारथी प्रयत्न पूर्वक बाण समूहों की वर्षा और तोमरों का प्रहार करते हुए ही भी राधा पुत्र को देख न सके। समस्त अस्त्र शस्त्रों के पारंगत विद्वान राधा पुत्र कर्ण ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके उन समस्त धनुर्धरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय प्रतापी सहदेव ने आकर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाते हुए तुरंत ही 20 बाणों से दुर्योधन को बींध डाला। सहदेव के बाणों से विद्ध होकर दुर्योधन अनेक शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ। खून से लथपथ हो वह मद की धारा बहाने वाले मदमत्त हाथी के समान जान पड़ता था। रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण आपके पुत्र को तेज बाणों से अत्यंत घायल हुआ देख कुपित होकर दौड़ा। दुर्योधन की वैसी अवस्था देख उसने शीघ्र अपना अस्त्र प्रकट किया और उसी के द्वारा युधिष्ठिर की सेना एवं द्रुपद को घायल कर दिया। महाराज, महामना सूत पुत्र कर्ण की मार खाकर उसके बाणों से पीड़ित हो युधिष्ठिर की सेना सहसा भाग चली। सूत पुत्र कर्ण के धनुष से छूटकर परस्पर गिरते हुए नाना प्रकार के बाण अपने फलों द्वारा पहले के गिरे हुए बाणों के पंखों में जुट जाते थे। महाराज, आकाश में परस्पर टकराते हुए बाण समूहों की रगड़ से आग प्रकट हो जाती थी। तदंतर राजन, कर्ण ने पतंगों की तरह चलकर शत्रुओं के शरीरों में घुस जाने वाले बाणों द्वारा वेग पूर्वक 10 दिशाओं में प्रहार आरंभ कर दिया। दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ कर्ण मणि एवं सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित तथा लाल चंदन से चर्चित दोनों भुजाओं को बारंबार हिला रहा था। राजन, तत्पश्चात अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को मोहित करते हुए कर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत पीड़ित कर दिया। महाराज, इससे कुपित हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कर्ण पर 50 मैने बाणों द्वारा प्रहार किया। उस समय भयंकर दिखाई देने वाला वह युद्ध बाणों के अंधकार से व्यक्त हो गया। माननीय प्रजानाथ, जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर कौरव सेना का वध करने लगे, उस समय आपके योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर गूंज उठा था। भरत श्रेष्ठ, महात्मा युधिष्ठिर शिला पर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त एवं नाना प्रकार के पैने बाणों, भांति भांति के बहुसंख्यक भल्लों तथा शक्ति, रिष्टि एवं मूसलों द्वारा प्रहार करते हुए जहाँ जहाँ क्रोध रूपी दोष से पूर्ण दृष्टि डालते थे, वहीं वहीं आपकी सेना छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती थी। कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। वह अमर्षशील और क्रोधी तो था ही, रोष से उसका मुख फड़क रहा था। अप्रमेय आत्मबल से संपन्न उस वीर ने युद्धस्थल में नाराजों, अर्ध चंद्रों तथा वत्स दंतों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर पर धावा किया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी कर्ण को सोने की पांख वाले पैने बाणों द्वारा घायल कर दिया।
तब कर्ण ने हंसते हुए से शिला पर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त 3 भल्लों द्वारा पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उस प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो धर्मराज युधिष्ठिर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले, यहाँ से अन्यत्र रथ ले चलो। उस समय राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र इस प्रकार कोलाहल करने लगे, राजा युधिष्ठिर को पकड़ लो। ऐसा कहकर वे सभी ओर से उनकी ओर दौड़ पड़े। राजन, तब प्रहार कुशल 1700 के योद्धा पांचालों के साथ आकर आपके पुत्रों को रोकने लगे। जिस समय वह जनसंहारकारी भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय महाबली दुर्योधन और भीमसेन एक दूसरे से जूझने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक यह 62वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।